हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है या उन स्कॉलर्स के लिए है जो अभी पीएचडी में अपना थीसिस सबमिट कर चुके हैं या फिर जिनका पीएचडी हो चुका है। ठीक है, तो आपका ये जो वीडियो है ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, इसका नाम आपको पता ही होगा। दिस इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस टाइप की फेलोशिप है। तो ये एक नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है आपका एनपीडीएफ, जो कि डीएसटी ही प्रोवाइड करती है। इसका जो फंड है वो डीएसटी के थ्रू रिलीज होता है। और ये फेलोशिप नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एरिया में जो रिसर्च चल रही है उस एरिया में ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले आपकी जो फेलोशिप है, मतलब जो आपको फेलोशिप है वो आपको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया में मिलेगी। ठीक है, और ये फेलोशिप दिस फेलोशिप इज अवार्डेड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी NPNST ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। अभी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिनका भी या तो जिन्होंने अपना थीसिस सबमिट कर दिया है या जिनके पास डिग्री है, तो ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आइदर साइंस बैकग्राउंड से और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपकी जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, जैसे डिग्रीज की हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी। ठीक है, तो आपने जो भी अपने बैकग्राउंड में या अपनी ब्रांच में जो भी आपने एकेडमिक डिग्री की है उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साथ आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। वहां पे जो आपका गाइड है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें कितनी फेलोशिप मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, दिस फेलोशिप इज इंटेंडेड फॉर वर्क इन न्यू रिसर्च एरियाज एंड लेबोरेटरी सेपरेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट ऑब्टेन देयर डॉक्टरेट डिग्री। मतलब आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी डॉक्टरेट डिग्री की है उस इंस्टीट्यूट में यदि आप अप्लाई करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपको कोई दूसरा रिसर्च एरिया या दूसरी रिसर्च लेबोरेटरी इसके लिए एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक इसमें कितना आपको मतलब एक फेलोशिप मिलने वाली है, तो आपको यदि पीएचडी डिग्री आपके पास है तो आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा। प्लस आपका जो एप्लीकेबल एचआरए है वो आपको मिलेगा। प्लस आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा 2 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो फंड है वो आपको होस्ट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की साइड से मिलेगा। ठीक है, आपका ये जो टेन्योर है इसका वो 2 इयर्स का रहेगा। ठीक है, और यदि पॉसिबल होगा तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर 1 ईयर बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रोग्रेस। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट की है लेकिन अभी उनको डिग्री अवार्ड नहीं हुई है, तो आपको 45,000 पर मंथ इसमें जो एच जो ये आपका फेलोशिप है वो मिलेगी, और प्लस जो भी आपके एरिया का एचआरए वो मिलेगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमेटी आफ्टर रिव्यूइंग। मतलब पहले सिलेक्शन कमेटी रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको ये रिकमेंडेशन
उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करने के क्या क्या, लाइक किन किन बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले बायोडेटा एंड एकेडमिक रिसर्च रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। इसके बाद रिसर्च प्रपोजल एंड मेरिट इन साइंस, इन एरिया ऑफ साइंस, इन द एरिया ऑफ नैनो साइंस, मतलब नैनो साइंस के एरिया में आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, उसके क्या मेरिट्स रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो देखा जाएगा। इसके बाद आपका जो रिकमेंडेशन लेटर होगा, तो आपके जो रेफरीज होंगे उनका कंसर्न लिया जाएगा। इसके बाद परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के 2 मंथ के अंदर आपको अपना होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो वहां पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की यदि बात करें तो आपको बायोडेटा सबमिट करना है, आपकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन सबमिट करना है, और साथ ही साथ आपको 2 इम्पोर्टेंट पेपर्स को रीप्रिंट करा के उसमें लगाना है। आपकी सर्टिफिकेट की कॉपीज होना चाहिए, बीएससी, एमएससी, एमटेक और पीएचडी की। 1 पेज का सिनॉप्सिस होना चाहिए आपका पीएचडी थीसिस का। इसके बाद आपका एक शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। ये, और आपको ये जो हार्ड कॉपी है वो इस एड्रेस पे आपको सबमिट करनी है। साथ ही साथ आपको सॉफ्ट पे कॉपी भी इस एप्लीकेशन, सॉरी, इस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है, ठीक है। और जो भी आपके रेफरीज हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो उनके लिए ये ईमेल आईडी रहेगी। इसके बाद इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है, एक आपके लिए ये नोट लिखा हुआ है, इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है। थ्रू आउट द ईयर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे लिखा है था कि एक फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें बना के देनी है, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख के आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। और और ये एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर होता है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।